नमस्कार प्यारे भक्तों, आज की कथा सुनने के बाद शायद आपकी भक्ति का नज़रिया ही बदल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है, जब संपूर्ण सृष्टि के देवताओं के भी देव महादेव खुद किसका नाम जपते हैं? जब स्वयं शिव ही महाकाल हैं, तो फिर वे किसकी भक्ति करते हैं? यह प्रश्न एक बार माता पार्वती के मन में भी उठा था। कैलाश पर्वत पर एक दिन भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। चारों ओर शांति थी। हिमालय की श्वेत चादर बिछी हुई थी। गढ़ और नंदी दूर खड़े थे और शिव जी के होठों पर एक ही नाम बार बार आ रहा था, कृष्ण कृष्ण। माता पार्वती ने यह देखा और बहुत ही सरल स्वर में पूछा, स्वामी, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, सब आपके नाम का जाप करते हैं, पर आप किसका ध्यान करते हैं? यह कृष्ण कौन है जिनका नाम आपके मुख से निकलता है? भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा थी और एक अद्भुत प्रेम। उन्होंने कहा, देवी, यह रहस्य बहुत गहरा है। श्री कृष्ण कोई साधारण अवतार नहीं है, वे स्वयं परब्रह्म हैं, सृष्टि के मूल कारण हैं। शिव बोले, ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं और मैं संहार करता हूँ, पर इन सब के पीछे जो मूल चेतना है वह श्री कृष्ण है। माता पार्वती आश्चर्य में डूब गईं। तब भगवान शिव ने एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा, द्वापर में जब श्री कृष्ण ने वृंदावन में बाल रूप में अवतार लिया, तब उनकी लीलाएं इतनी दिव्य थीं कि देवता भी उन्हें देखने के लिए तरसते थे। एक दिन वृंदावन में महारास होने वाला था। चांदनी रात थी। यमुना तट पर मधुर बांसुरी की ध्वनि गूंज रही थी और गोपियां प्रेम में डूबी हुई थीं। उस दिव्य रास के दर्शन करने की इच्छा स्वयं महादेव के हृदय में जाग उठी। हाँ, देवों के देव भी उस प्रेम को देखना चाहते थे। भगवान शिव वृंदावन पहुँचे, लेकिन उन्हें बताया गया, इस रास में केवल गोपियां ही प्रवेश कर सकती हैं। तब क्या हुआ? क्या महादेव लौट गए? नहीं, उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया और गोपी का रूप धारण कर लिया। जटाधारी महादेव एक सरल गोपी बन गए और उसी रूप में वे रास लीला के साक्षी बने। वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव का मंदिर इस सत्य का प्रमाण है कि शिव स्वयं कृष्ण प्रेम में डूबे हुए थे। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। भगवान शिव ने पार्वती से आगे कहा, देवी, जो कृष्ण का नाम लेता है वह मेरे हृदय के अत्यंत निकट होता है और जो मेरी भक्ति करता है उसे मैं कृष्ण के चरणों तक पहुंचा देता हूँ। यही कारण है कि जहाँ शिव की पूजा होती है वहाँ कृष्ण का स्मरण आवश्यक होता है और जहाँ कृष्ण का प्रेम होता है वहाँ शिव की कृपा अपने आप बरसती है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश क्या है? यह कि सच्ची भक्ति में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। ईश्वर एक ही है, रूप अलग अलग हैं। जब स्वयं महादेव यह दिखाते हैं कि भक्ति में अहंकार का स्थान नहीं है, तो हमें भी अपने भीतर का अभिमान त्याग देना चाहिए। अगर जीवन में शांति चाहिए, अगर प्रेम चाहिए, अगर ईश्वर की कृपा चाहिए,
तो शिव और कृष्ण दोनों का स्मरण कीजिए, क्योंकि जब महाकाल स्वयं कृष्ण का नाम जपते हैं तो वह नाम साधारण नहीं हो सकता। हर हर महादेव। राधे राधे।